एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आज हम बात करेंगे काल जो होता है उसके बारे में। ठीक है, काल तो मुख्यतः देखिए थी सब लोग को पता है कि नॉर्मली अगर बोला जाए तो वर्तमान काल होता है, भूतकाल और भविष्य काल होता है। ठीक है, काल का डिफिनीशन क्या होता है? कोई भी हम काम कर रहे हैं ना तो वो हुआ कब है। ठीक है, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वो कब हुआ है, मतलब उसका समय जो बताएगा उसको हम काल कहते हैं। वर्तमान काल के मुख्यतः जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः कितने होते हैं प्रकार इसके? तो 5 होते हैं। पहला कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान काल का पहला पार्ट जो है वो सामान्य वर्तमान है। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूपांतरण है, सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूपांतर है जो क्या होता है, जिससे क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है। क्रिया का किस रूप से? तो सामान्य रूप से होने का बोध होता है। क्रिया का पहले बात तो क्रिया किसे कहते हैं? तो जैसे कोई भी काम है ना जो कराया जा रहा है, करने या फिर होने का बोध होता है तो उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? तो सामान्य वर्तमान कहलाता है। राधा बाजार जाती है, तो ये क्या है? इसमें क्या बोला कि सामान्य वर्तमान जो होता है ना, क्रिया का वह रूपांतरण क्या है जिससे क्रिया जो सामान्य रूप से होने का बोध हो। सामान्य रूप मतलब उसमें और कोई चीज़ नहीं है। तो राधा क्या कर रही है? तो राधा जो है वो बाजार जा रही है, मतलब राधा क्या कर रही है? बाजार जाती है। तो यहाँ पे एक नॉर्मली सामान्यता है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि वर्तमान काल है? तो वर्तमान काल में क्या होगा ना कि वाक्य जो रहेगा, मतलब जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसके अंत में क्या होगा ना, ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म में ये होगा कि अगर वर्तमान काल का कौन सा काल है, अगर ये पता करना है तो ये इसमें सामान्य का वर्तमान का ये मतलब कि ट्रिक होता है कि जो भी सेंटेंस दिया रहेगा यानी जो भी वाक्य दिया रहेगा उस वाक्य के अंत में क्या मिलेगा कि ता है, ती है, ते हैं। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा तो हो जाएगा क्या, ता है, ती है, ते है। ये होगा शॉर्ट फॉर्म उसको पहचानने का कि हाँ भाई ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है। अब बात करते हैं तात्कालिक वर्तमान में क्या होता है। तात्कालिक वर्तमान में यह है क्रिया का वह रूपांतर जिससे वर्तमान में उसकी निरंतरता का बोध होता हो, निरंतरता का बोध होता है, उसे तात्कालिक वर्तमान बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल ये है कि जैसे क्या है, विकास पढ़ रहा है। ठीक है, विकास क्या है? पढ़ रहा है, निरंतरता पढ़ रहा है मतलब वो कंटिन्यू कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है इसका एग्जाम्पल। अब पहचानना है कैसे क्या कि ये पहचानना है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी इसमें क्या होगा ना कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आएंगे। ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं आएंगे, ये क्या होगा, तात्कालिक काल का मतलब कि एक पहचानने का एक ट्रिक होगा कि हर जो भी वाक्य दिया रहेगा उसमें क्या होगा कि वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है और रहे हैं आया रहेगा। जैसे क्या यहाँ एग्जाम्पल जो था वो क्या है, विकास पढ़ रहा है, मतलब पढ़ रहा है मतलब कि क्या, अभी जैसे क्या ये वीडियो आप सब लोग देख रहे हो तो ये कंटिन्यू कर रहे हो ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा। मतलब क्या कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं कंटिन्यू हो रहा है ना, तात्कालिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो पूर्ण वर्तमान होता है उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी डिफिनीशन क्या है। तो क्या है, वर्तमान में क्रिया के पूर्ण होने का बोध, वर्तमान में क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराने वाले क्रिया के रूपांतर को पूर्ण वर्तमान कहते हैं। मतलब क्या है, फिर से देखते हैं कि वर्तमान में क्रिया के पूर्ण होने का, वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। अभी जो जैसे कि क्या है, अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना उसका, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं वो तुरंत ख़त्म हो जा रहा है, मतलब कंप्लीट हो जा रहा है, और उसके बाद क्रिया को रूपांतर को क्या कहेंगे हम कि पूर्ण वर्तमान कहेंगे। इसका पहचान क्या होता है कि वाक्य के अंत में क्या होगा, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। ठीक है, देखने को हमेशा मिलेगा कि जैसे पूर्ण वर्तमान को पहचानने का तरीका क्या होगा, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको ये दिखे कि कोई भी कार्य चुका है मतलब हो चुका है, या फिर जो भी जैसे चुका है, चुके हैं, चुकी, ये तीनों चीज़ें आएंगी तो वो आपका क्या आएगा, पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या है, बच्चा खाना खा चुका है। ठीक है, खाना खा चुका है मतलब कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब 4th नंबर पे क्या है, संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है कि
कोई देख के लग रहा है संदिग्ध मतलब कि कन्फ्यूजन वाला, तो देख लेते हैं हिंदी में क्या है कि वर्तमान में कार्य के पूर्ण होने का संदेह प्रकट करने वाले क्रिया के रूपांतर को क्या बोलेंगे, संदिग्ध वर्तमान। मतलब मैंने बोला ना, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई काम कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है कि हाँ हुआ है, नहीं हुआ है, फिर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होगा कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ, उसमें हमने पहले वाले में बताया था ता है, ती है, इसमें लेकिन क्या है, ता, ती के साथ ही गा, गी, गे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या रहेगा, ता, ती, ते के साथ गा, गी, गे देखने को मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान में, ठीक है। और इसमें मैंने सेंटेंस क्या है, जैसे क्या है कि राम सोता होगा, तो राम सोता होगा, इसमें क्लियर नहीं ना है कि सो गया है या फिर सो चुका है, ऐसा, ठीक है, होगा मतलब कि कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो इसलिए ये आपका आएगा संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत। अब बात करते हैं संभाव्य वर्तमान में, तो यह क्रिया का वह रूपांतरण है, ठीक है, यह क्रिया का वह रूपांतरण है जिसमें वर्तमान में कार्य के होने की संभावना प्रकट होती हो, ठीक है। कार्य संभाव्य में क्या होता है, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो मतलब कि ये होता है ना कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, तो मतलब ये क्या है कि कार्य का होने का संभावना प्रकट होता हो, ठीक है। इसकी पहचान क्या है कि जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस दिया रहेगा ना, तो उसके अंत में क्या होगा, ताती के साथ ही, मतलब ठीक है, ताती के साथ क्या देखने को मिलेगा, हो देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है सुजीत पढ़ता होगा, तो लास्ट में क्या है, ता है ना, ता होने के साथ साथ हो भी है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे काल की, तो भूतकाल की बात करते हैं। भूतकाल जो होता है ये 6 प्रकार का होता है, ठीक है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूतकाल जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन सा पहला है, तो देखिए भूतकाल में भी जो 6 टाइप्स बताया है वो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल पहला जो है उसका क्या है, सामान्य भूत क्रिया का वह रूपांतरण है, ठीक है। सामान्य भूत क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे क्या होता है ना, बीते हुए समय में कार्य व्यापार या कार्य व्यापार के संपन्न होने का बोध होता हो। जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि वो कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है, तो उसका बोध कराएगा, तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक। जैसे कि अभी क्या है कि इसकी पहचान कैसे होगी कि हाँ भाई ये सामान्य भूतकाल की बात कर रहा है, तो जो भी सेंटेंस दिया रहेगा ना, ठीक, तो क्रिया में क्या होगा ना, क्रिया क्या होगी, या, ये के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे क्या होगा कि लिया, दिया, खाया, पिया, ऐसे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे क्या है यहाँ पे, मोहन बाजार गया, ठीक है, तो मोहन बाजार गया, तो लास्ट में क्या आ रहा है, या आ रहा है, ठीक है। तो एक शॉर्ट फॉर्म था इसको पहचानने का। वैसे ही सेकेंड जो है वो होगा आसन्न भूत, ठीक है। आसन्न भूत में क्या होगा कि निकट भूत में कार्य, ठीक है, निकट भूत में कार्य की संपन्नता का बोध कराने वाले क्रिया के रूपांतर को आसन्न भूत कहते हैं। फिर से देखते हैं, निकट भूत में, निकट भूत मतलब कि प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट नहीं, मतलब जैसे कि पास में हो, ठीक है, जो आने वाला हो, ठीक, सॉरी जो बीत चुका हो। भूत क्या होता है, बीता हुआ काल होता है ना, तो वो क्या होगा, जैसे कि अभी अभी हुआ हो, तो उसके लिए क्या होगा कि निकट भूत में कार्य की संपन्नता का बोध कराने वाले क्रिया के रूपांतर को आसन्न भूत कहते हैं। जैसे कि राम अभी आया, ठीक है, हमने बोला ना कि अभी अभी कोई काम हुआ हो तो वो भूतकाल में होगा, लेकिन अभी अभी है तो वो निकट का बोध करा रहा है ना। जैसे कि वाक्य में इसमें क्या होगा ना कि कुछ शब्द ऐसे का, कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग होगा जिससे मालूम होगा कि कार्य को क्या हुआ है, समाप्त हुए कुछ ही क्षण हुए हैं, मतलब कुछ ही समय हुआ है, ठीक, तो वो आ जाएगा आसन्न भूत में। अगर आसन्न भूत विकल्प में ना हो तो पूर्ण वर्तमान भी होगा, ठीक है। अगर जो हमने ट्रिक बताया था, तो अगर वो चीज़ें नहीं होता है, अगर ऑप्शन में कोई चीज़ मान लो देता है, अगर ऑप्शन में नहीं देता है कि आसन्न भूत, तो आप पूर्ण वर्तमान में भी लगा सकते हैं, ठीक है।